नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज सुबह हमने यूपी के अंबेडकर नगर जिले की एक दिल दहला देने वाली खबर आपको सुनाई थी। अब इस खबर में एक चौंका देने वाला मोड़ सामने आ गया है जिससे पूरी खबर पलट सकती है। अभी तक जो मृतक बच्चों के परिजन थे, यानी जो नियाज यूपी के अंबेडकर नगर में हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक घर में 4 बच्चों की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी और घर की जो महिला थी, जो मां थी चारों बच्चों की, वो लापता थी। तो जो महिला का पति था, उसके बड़े भाई ने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें यह था कि महिला के ऊपर जो है यह आरोप लगाया था कि उसने चारों बच्चों की हत्या की और हत्या के बाद जो है वो फरार हो गई है। अब इस मामले में कल ये घटना हुई थी रविवार दोपहर को 3 बजे, शनिवार की दोपहर को 3 बजे जो है इस घटना के बारे में सबको पता चला था। तब से पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। इस दौरान पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही थी। तभी आज दोपहर को जब चारों बच्चों को सुपुर्दे खाक किया गया, इस दौरान जो है पुलिस को घर से 100 मीटर की दूरी पर एक नाले से जो है उस महिला की लाश बरामद हो गई है, जिसे पुलिस की कई टीमें जगह जगह खोज रही थी। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के मीरानपुर मुरादाबाद में 4 बच्चों की हत्या के बाद रविवार शाम मां गौसिया खातून का शव जो है नाले से उतराता हुआ मिला। छानबीन कर रही पुलिस ने शव को मिलने पर तुरंत ही उसे आनन फानन में नाले से बाहर निकल आया और पोस्टमार्टम के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर भेज दिया। अब तक हत्यारोपी मतलब अब तक 4 बच्चों की हत्या का आरोप जो है महिला पर था, लेकिन महिला का शव मिलने के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार के लोग जहां एक तरफ हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि महिला ने ही चारों बच्चों की हत्या की, फिर जो है उसने खौफनाक कदम उठाया। बहरहाल पुलिस ने जो है बच्चों की हत्या के बाद महिला शव मिलने के बाद अब जांच की दिशा जो है बदल रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा जिससे यह साबित हो कि किसी ने बच्चों की हत्या की और महिला की भी हत्या की। अब जिस तरह से पुलिस कहना है कि लाश जो बरामद हुई, लाश में कोई चोट का निशान नहीं है, यानी गाजिया खातून की जो डेड बॉडी बरामद हुई है उस डेड बॉडी में कहीं कोई चोट का निशान पुलिस को नहीं मिला। ऐसे में तमाम एंगल हैं जिनको ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल, हर पॉसिबिलिटी की तरफ ध्यान दे रही कि ये कारण भी हो सकता है। यानी पुलिस इस चीज को ध्यान रख रही है कि गौसिया खातून ने बच्चों की हत्या की और शायद मानसिक स्थिति ठीक ना होने के चलते जो है उसने फिर कोई गलत कदम उठाया। एक स्थिति ये, दूसरा स्थिति ये कि गौसिया खातून ने किसी के कहने पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और बाद में उस शख्स ने गौसिया खातून को भी जो है धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। तीसरा, कहीं प्रॉपर्टी के चलते ही पूरे परिवार को खत्म तो नहीं कर दिया गया, इस पॉइंट को रहकर भी पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर रही है। हम भी इन सब पॉइंट पर बात करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आखिर इस केस में अब तक क्या क्या अपडेट हुए। सबसे पहले पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम लोग इस पर विस्तार से पूरी बात खबर आपको हम बताते हैं। माँ की भी बॉडी मिली है, पूरा प्रकरण क्या था और क्या हुआ माँ? कल दिनांक 2 मई को थाना अकबरपुर क्षेत्र अंतर्गत एक खबर जब मिली थी कि एक महिला द्वारा अपने 4 बच्चों की हत्या कर दी है और वो घर से भाग गई है। इस घटना पे हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो यह पता लगा था कि 4 बच्चों की डेड बॉडी वहाँ मौके पे हम लोग को मिली थी और महिला फरार थी। हम लोग ने कई टीमों का गठन किया था महिला को ढूंढने के लिए। आज हमारी ही टीम जब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे खोज रही थी तो हमारी ही टीम को वहाँ पे उस महिला की जो डेड बॉडी थी वो नाले पे मिली है। उसका जो चेहरा है वो उसके पति से कंफर्म कराया गया है, थ्रू फोटोग्राफ उसको भेजा गया है तो उन्होंने वहाँ से कंफर्म किया है। महिला की बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उस महिला की डेथ कैसे हुई है। वजह कुछ भी हो सकती है, वो तो जब पीएम होगा तब उसके बाद ही पता लगेगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, या तो आत्महत्या हो सकती है, या तो कोई उसको मार सकता है, और या तो पॉइजन खा के वो कूद सकती है। मतलब कई चीजें हैं। वो जब तक पीएम की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। किसी बोरे में लाश नहीं थी, लाश नॉर्मल थी और हमारी ही टीम द्वारा उसे खोजा गया, पैक करके उसको पीएम हाउस के लिए भेजा गया है। कल से अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बारे में? इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने महिला के घर वालों से विस्तृत तरीके से बात की है, फ़ोन का भी अवलोकन किया है कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई कनेक्शन तो नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने जो
कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं जहाँ से कुछ हम लोग को संदिग्ध मूवमेंट मिला है, और इन्हीं सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हुए और आज जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है इसको देखते हुए हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन अपनी करेंगे। जैसा कि आपने महिला पुलिस अधिकारी की बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि हम हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। क्या ये मानसिक स्थिति ठीक ना होने के चलते उठाया गया कदम था या फिर किसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, प्रॉपर्टी के लिए हत्या की गई या कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सबसे जरूरी चीज है जो गाजिया खातून है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार गाजिया खातून की मौत क्या उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान है या फिर उन्होंने भी कोई जहरीला पदार्थ, जिस तरह से बच्चों कमरों में जो है उल्टी मिली थी, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों को जहर देने के बाद जो है गाजिया खातून ने भी जो है जहर का सेवन किया, क्या वैसा कुछ है या फिर उनके शरीर पर कहीं चोट के निशान होंगे तो यह पता चलेगा कि हाँ उनको किसी ने मौत की घाट उतारा। हर पहलू को पुलिस ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है। सबसे पहले हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटनाक्रम बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला अब तक क्या अपडेट इस केस में हुआ है वो पता चल सके और पूरा मामले की शुरुआत से हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। जैसा कि हमने बताया जो घटना जो है ये अब यूपी के अंबेडकर नगर जिला अकबरपुर थाना क्षेत्र और मीरानपुर मोहल्ला है। इस मीरानपुर मोहल्ले में जो है ये सब पूरी घटना घटी थी। 42 साल के नियाज ने अकबरपुर थाना क्षेत्र मीरानपुर मोहल्ला में अपनी पत्नी 37 साल की गाजिया खातून के नाम पर जमीन लेकर 4 साल पहले यहां पर एक 2 मंजिला मकान का निर्माण कराया था। इस मकान में जो है गाजिया खातून 37 साल की अपने 4 बच्चों, 14 साल का सफीक सबसे बड़ा बेटा, 10 साल का सऊद, 8 साल का उमर और 7 साल की बेटी सादिया के साथ जो है 2 मंजिला मकान में रहती थी। नियाज 4 साल से सऊदी में रह रहा है। नियाज के चचेरे भाई सलीम के अनुसार नियाज 4 साल से घर नहीं आया है। 3 साल पहले उसने किसी पाकिस्तानी महिला, सऊदी में रहते हुए ही उसने किसी पाकिस्तानी महिला से दूसरी शादी कर लिए और अब वो जो है यहां नहीं आ रहा था। इसकी वजह से जो बताते हैं कि गाजिया खातून जो है काफी मानसिक तनाव में रहती थी। 1 साल पहले जो गाजिया है सऊदी भी गई थी लेकिन उसके बाद जो है वो यहां आकर अपने बच्चों के साथ रह रही थी, ठीक है। और इस शादी की वजह से जो है गाजिया तनाव में तो थी लेकिन तब तक अभी तक कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं दिख रही थी, कुछ ऐसा घटनाक्रम किसी ने सपने में भी सोचा हो, ठीक है। शनिवार की सुबह 8 बजे जो गाजिया खातून के घर में जो दूध देने आता है वो दूध देने पहुंचा तो उसने देखा कि घर अंदर से बंद है, यानी अंदर से कुंडी लगी हुई है। लिहाजा उसने आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं। इस पर काफी देर जब हो गई तो उसने पड़ोसियों से इस बारे में पूछा, क्या कहीं मतलब है नहीं कोई बच्चे, अंदर से दरवाजा बंद है लेकिन कोई दरवाजा खोल भी नहीं रहा है। तो पड़ोसियों ने कहा भाई हमें नहीं पता। खैर दूध वाला वहां से चला गया। इस दौरान दोपहर 3 बजे तक जब है बताते हैं कि कोई घर से बाहर नहीं निकला, तब पड़ोसियों को भी कुछ शक हुआ। इस दौरान बताते हैं जो सऊदी में नियाज था उसने अपने घर में फोन किया होगा तो ना बच्चों ने फोन उठाया ना पत्नी ने फोन उठाया। कई बार फोन करने के बाद भी जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो उसने शहजादपुर में रहने वाली अपनी भाभी के पास फोन किया कि हम बच्चों और पत्नी को फोन मिला रहे लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। इस पर उन्होंने एक रिश्तेदार को जो है घर भेजा। यहां पर आए तो यहां पर पड़ोसी भी इकट्ठा थे और वो सब इकट्ठा थे। सबने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब न मिलने पर लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि 4 बच्चे और एक महिला घर के अंदर है और कोई सुबह से कोई आहट नहीं हो रही तो लोग पुलिस को भी संदेह हुआ, लिहाजा तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही जो है पुलिस ने भी एक बार कमरे दरवाजा खटखटाने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। तब पुलिस जो है बालकनी पर चढ़कर जो है घर के अंदर दाखिल हुई और इसके बाद मुख्य दरवाजा खोला गया। जब घर की पहली मंजिल पर पुलिस पहुंचती है तो घर की पहली मंजिल पर जो कमरा था वहां पर जो बेड पड़ा था या तखत पड़ा था, उस तखत पर चारों बच्चों के शव खून से लथपथ लाइन से पड़े हुए थे। सबका सिर कूचकर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई थी। वहीं बच्चों की मां गाजिया जो है, गाजिया खातून, वो घर पर नहीं थी। जैसे ही 4 बच्चों की हत्या की सूचना मिलती है, क्योंकि उनका सिर बुरी तरीके से कूचा गया था, साथ में उल्टी थी, तो यह माना गया कि शायद बच्चों को जहर दिया गया और फिर
उनको बचने की संभावना ना रहे, लिहाजा उनके सिर को किसी भारी चीज, ईंट या हथौड़ी से बुरी तरह से कूच कर उन्हें मौत के घाट उतार देगा। जैसे ही 4 बच्चों की हत्या की सूचना मिलती है, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी, जो अंबेडकर नगर जिले के एसपी है प्राची सिंह, वो भी दोपहर 3 बजे तक जो है मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। इसके बाद बच्चे के शवों को लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो गाजिया खातून कहीं नहीं मिलती, लिहाजा सबसे पहला शक गाजिया खातून पर ही जाता है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो सबने यही कहा कि गाजिया खातून और 4 बच्चे ही रहते थे, इसके अलावा कोई रहता नहीं था। अब 4 बच्चों की लाश घर के अंदर है, गाजिया खातून नहीं है, तो सबका शक, सबसे पहला शक जो है गाजिया खातून पर ही गया। लिहाजा इसके बाद जो है पुलिस ने नियाज के घर वालों से संपर्क किया और उनसे पूछताछ शुरू की। तो नियाज के जो बड़े भाई हैं सलीम, उनका कहना था कि गाजिया खातून जो है अकेले 4 बच्चों के मतलब उनका शक जो है सीधे सीधे गाजिया खातून पर था, अपने छोटे भाई की पत्नी पर ही था कि उसने ही हत्या की। लेकिन उनको एक और शक था कि गाजिया खातून जो है अकेले जो है 4 बच्चों की हत्या नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में पीछे कुछ और लोग भी शामिल हैं और किसी ने गाजिया खातून की मदद की है और किसी के साथ गाजिया खातून ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर वो यहां से कहीं फरार हो गई। ये शनिवार तक का मामला था। ठीक है, पुलिस ने जो है सलीम जो है बड़े भाई जो थे नियाज के बड़े भाई, उनकी तहरीर पर जो है पुलिस ने गाजिया खातून के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इस दौरान जो है पुलिस चारों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए गई। पोस्टमार्टम रविवार की सुबह जो है पोस्टमार्टम के बाद चारों बच्चों के शवों को जो है परिजनों को सौंप दिया गया। रविवार दोपहर करीब 2 बजे बच्चों को सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान जो है चंद घंटों बाद ही जो है शाम 5 बजे के आसपास, जब जो पुलिस की टीम है उस घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अगर किसी घर में, तो उन सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल कर रही थी। तो इस दौरान जो घर है, जो 2 मंजिला मकान है, उससे 100 मीटर दूर एक नाला है, उस नाले के पास से पुलिस गुजर रही थी क्योंकि छानबीन आसपास करनी होती है। लिहाजा जब पुलिस वहां छानबीन कर रही थी तो उन्होंने एक महिला की लाश उस नाले में उतराते हुए देखी, जिसके बाद फिर से एक बार हड़कंप मच गया। 4 बच्चों की लाश मिलने के बाद तो पूरे मोहल्ले के लोग नींद उड़ी थी। अब महिला की लाश वहीं मिली तो मोहल्ले के लोग सन्न रह गए कि एक साथ मोहल्ले में 5 हत्याएं। तुरंत ही शव को बाहर निकाला गया। इस दौरान एसएसपी पश्चिमी हरेंद्र कुमार, सीओ सिटी नीतीश कुमार तिवारी, इंस्पेक्टर श्रीनिवास पांडे मौके पर पहुंचे। चंद मिनटों में शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद शव की, चूंकि कीचड़ से सना हुआ शव था, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहां से कुछ जो फोटो हैं वो पति नियाज के पास सऊदी अरब भेजी गई, वहां से उससे पहचान कराई गई। तो नियाज ने पहचान की कि हाँ ये हमारी पत्नी गाजिया खातून ही है। अब उसके लाश की जब पहचान हो गई तो पुलिस जो है अब उस शव का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी कर रही है। कल शाम तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का संभावना है। पुलिस के अनुसार महिला के शरीर पर चोट के निशान, किसी तरह के चोट के निशान अभी तक तो नहीं देखे गए जिससे ये लगे कि हाँ वो मतलब किसी तरह से उसका या गले वाले में चोट के निशान हो, शरीर पे कहीं चोट के निशान, तो चोट के निशान तो नहीं मिले। इस मामले में एसपी प्राची सिंह ने कहा घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही नाले में गाजिया का शव उतराता मिला है। शव पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या कुछ और। बहरहाल पुलिस सभी बिंदुओं की पड़ताल कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा। आपको थोड़ा सा इनके गाजिया खातून का बैकग्राउंड भी बता देते हैं, कब कैसे शादी हुई ये भी बता देते हैं, जानना जरूरी है। हम आपको ये बता दें कि जो कहा जा रहा है, जो करीब 16 साल पहले मरुआ के कसड़ा गांव के रहने वाले मोहम्मद नियाज का निकाह बीटी के संबंधपुर छितौनिया के फैजू की बेटी गाजिया खातून के संग हुआ था। तब परिवार की बताते हैं कि ये जो नियाज है इसका पारिवारिक बहुत कोई ज्यादा संपन्न नहीं था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। किसी तरह से रुपयों का जुगाड़ करके जो है नियाज सऊदी अरब चला गया। यहां पर पहले इसने मजदूरी की और फिर कड़ी मेहनत कर इसने किसी तरह से पैसे जोड़े और खुद ही यहां पर चाय कॉफी की दुकान खोली। कमाई बढ़ने से घर में खुशियां बढ़ने लगी। दोनों से 4 बच्चे दोनों को हुए और सब कुछ अच्छा चल रहा था।
इस दौरान इन्होंने 4 साल पहले एक जमीन खरीदी, अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी और बढ़िया सा अच्छा सा घर भी बनवाया। बस अभी उस घर की फिनिशिंग होनी बाकी। लेकिन करीब 3 साल पहले उस समय दोनों की जिंदगी में तूफान आया, जब नियाज ने सऊदी अरब में ही रहते हुए पाकिस्तान की रहने वाली पाकिस्तान की एक महिला के साथ जो है शादी कर ली। और उसके बाद से जो है नियाज एक तरीके से घर आने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद से ही बताते हैं कि दोनों के रिश्तों में जो है तनाव बढ़ता चला और कहते हैं कि गाजिया खातून का भी इस सब के वजह से जो है मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो अक्सर जो है डिप्रेशन जैसा मामला कहते हैं, डिप्रेशन क्या लगता था कि डिप्रेशन में है या बहुत ज्यादा सोचती विचारती थी। इस शादी के बाद से ही उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। अब इस मामले में जो सामने आ रहा है, देखिए पुलिस जो पॉइंट सामने रख रही, एक ये कि गाजिया खातून ने बच्चों की हत्या की क्योंकि मानसिक तनाव में थी और वो जो पति ने शादी की, लेकिन पति ने 3 साल पहले शादी की थी, लेकिन शायद हो सकता है कि वो इस स्थिति को संभाल नहीं पा रही हो। 4 बच्चों को संभालना आसान काम नहीं होता है इस समय में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भले ही पति ने दूसरी शादी कर ली हो, लेकिन जो है उसने यहां पर भी किसी तरह की कमी नहीं रहने दी। अच्छा घर बनवा रहा था, आप देख सकते हो। अभी घर की फिनिशिंग होनी बाकी थी। शायद ये था कि जून में नियाज को आना था और उसका कहना था कि जब वो आएगा तब घर की फिनिशिंग वगैरह करा देगा, कंप्लीट करा देगा। वहीं जो उसके बच्चे भी शहर के डिवाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था, किसी तरह कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी जो है वो गाजिया खातून का कहें दिल में ये बात जरूर थी कि उसके पति ने उसे धोखा दिया। अच्छा, जो बड़े भाई सलीम हैं, उनके कहने के मुताबिक ये है कि चूंकि उसके भाई ने वहां पर पाकिस्तान की किसी महिला से शादी कर ली तो ये FIR में बात लिखवाई है। उनको ये शक है कि गाजिया खातून ने भी यहाँ किसी के वो प्रेम प्रसंग में थी, उससे मिलती जुलती थी, बातचीत होती थी और शायद इस पूरी वारदात को उनका कहने के मुताबिक था, जब तक लाश नहीं मिली थी तब तक ये था कि गाजिया खातून ने अपने जो प्रेम जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा है उसके साथ ही मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये सलीम जो बड़े भाई हैं, नियाज से सलीम बड़े भाई, उन्होंने FIR में ये चीज लिखवाई थी कि किसी और जो प्रेम प्रसंग के चलते जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये उन्होंने लिखवाया था। बहरहाल अब जब गाजिया खातून की लाश मिल गई है तब मामला बड़ा ट्विस्ट हो गया है। अब क्या हो सकता है इसमें, हम इस पे बात करते हैं। एक तो ये बात है कि जो है पारिवारिक तनाव, ये बड़ी बात है क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि किस तरह से पूरे परिवार के लोग खत्म कर देते हैं, होता है, कोई नई बात नहीं है। तो क्या यहां पर भी ऐसा हुआ है कि गाजिया खातून इस तरह से जिंदगी से हताश और निराश हो गई, लिहाजा उन्हें लगा कि अगर वो नहीं रहेंगी तो बच्चों का जीना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा उन्होंने पहले बच्चों को मौत के घाट उतारा, फिर अपने लिए रास्ता बनाया। अब जिस तरह से जहां पर बच्चों की लाश मिली थी पहले फ्लोर पर कमरे पर, कहा जा रहा है कि वहां पर उस कमरे में उल्टी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि पुलिस को भी शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि बच्चों को पहले जहर दिया गया रात के खाने में मिलाकर, फिर उनकी जब वो बेसुध हो गए या बेदम हो गए तब उनको एकदम कंफर्म करने के लिए उनके सिर पर किसी भारी चीज ईंट या हथौड़े से मारा गया। ठीक, क्या कहीं गाजिया खातून ने भी तो जहर का इस्तेमाल नहीं किया अपनी मौत के लिए? ठीक है, दूसरा कारण ये एक बाइज, दूसरा कारण जैसे लोगों का कहना है कि ये हत्या है, यानी 5 की हत्या हुई, 4 बच्चों की हत्या और मां की हत्या। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है, कोई घर में घुसेगा, ठीक है, और हत्या करे, एक साथ 4 बच्चों की हत्या करना इतना आसान नहीं हो सकता जब तक घर का कोई आदमी शामिल ना हो, क्योंकि एक बच्चा चीखेगा तो बाकी सब बच्चे भी चीख जाएंगे। अच्छा, कोई अनजान शख्स जिसको बच्चे पहचानते नहीं होंगे, जिसको गाजिया खातून पहचानती नहीं होंगी, अगर वो शख्स घर के अंदर घुसेगा तो जाहिर सी बात है चीखा चिल्ली मचाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई हत्या करने वाला है तो वो कोई बहुत करीबी है जिसे गाजिया खातून भी अच्छी तरीके से जानती हैं और जिसे चारों बच्चे भी बड़ा करीबी से जानते हैं, लिहाजा उसके आने पर ना बच्चे चीखे ना गाजिया खातून चीखी। ठीक है, अब यहां पर जिस तरह से बच्चों की हत्या की बात है, तो बिना बच्चों को बेहोश किए एक साथ 4 बच्चों को मार पाना असंभव है। कोई ना कोई बच्चा तो कहीं ना कहीं से बचकर भाग ही जाएगा। ठीक है, अगर या तो फिर आदमियों की संख्या ज्यादा हो,
एक आदमी के बस की बात नहीं कि वो एक साथ 4 और एक पत्नी को भी मार दे। ठीक, ये तभी हो सकता है जब बच्चे को पहले से बेहोश किया जाए। अब बेहोश कौन कर सकता है? जब घर में रहने वाले सिर्फ गाजिया ही है, तो या तो गाजिया के करीबी का कोई शख्स है जिसने गाजिया को बहकावे में लिया, गाजिया से मिलकर बच्चों को मरवाया और उसके बाद फिर गाजिया को भी इतना बड़ा धोखा दिया जिसकी कल्पना गाजिया ने नहीं कर सकती थी, और गाजिया की भी उसने हत्या कर दी। एक ये हो सकता है। और उसकी लाश, चूंकि बच्चों की लाश को यहाँ किया और गाजिया की लाश को जो है बाहर उसने ठिकाने लगाया। ये हो सकता है कि पहले उसने क्या किया, गाजिया से बहला फुसलाकर बच्चों को मरवाया, उसके बाद उसे कहा कि इधर पीछे के रास्ते चलेंगे, सामने से अगर गली से रास्ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उसमें पकड़े जाएंगे, लिहाजा पीछे के रास्ते चलते, नाले के रास्ते। अब जब सुनसान जगह पर वो गाजिया पहुंचती तो फिर उसे नाले में डुबोकर या उसके सिर पर या उसको भी कुछ जहरीला पदार्थ देकर जो है उसकी हत्या की गई। एक कारण ये हो सकता है। ठीक, दूसरा कारण, अगर प्रेम प्रसंग वाला मामला छोड़ दे, फिर कहीं ये 2 मंजिला मकान तो हत्या का वजह नहीं। देखिए, बहुत आजकल संपत्ति बहुत बड़ी बात है, और ये तो 2 मंजिला मकान था, अच्छा खासा मकान था, अच्छा खासा बड़ा मकान था, अच्छा खासा बड़ा प्लॉट है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने ये सोचा कि नियाज ने तो अब सऊदी अरब में शादी कर ली है, ठीक है, वो वहां पर सेटल है। यहां अगर बच्चों की और पत्नी की हत्या हो जाएगी तो नियाज ये जानता है कि अगर वो इन हत्या केस में यहाँ पर आएगा तो फिर वो वापस तब तक जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाएगा। ऐसे में उसका धंधा चौपट हो सकता है। तो नियाज इतनी बड़ी गलती करेगा नहीं कि चाहे बच्चों की हत्या हो जाए, चाहे पत्नी की हत्या हो जाए, उसके बाद भी वो शायद ही यहाँ पर आए। ठीक है, अब ये कातिल की बात हो, ठीक है, कातिल कुछ भी सोच सकता है, उसके ये उसका ये प्लान होगा कि अगर हम यहाँ पर 4 बच्चों और गाजिया की हत्या कर देते हैं तो कोई भी इस प्लाट पर दावा ठोकने वाला नहीं रह जाएगा। नियाज सऊदी अरब में है हाल फिलहाल, जब तक इस हत्या का केस चलेगा वो आएगा नहीं। जैसे ही वो आएगा पुलिस उससे पूछताछ करेगी और जब तक केस सॉल्व नहीं होगा उससे कहा जाएगा भाई तुम जाओ नहीं। तो नियाज अपना अच्छा खासा करियर जो है वहां पर जो उसका चल रहा है, अच्छा खासा कमाई, वो वहां से छोड़कर इस झंझट में, कोर्ट कचहरी झंझट, सबको पता है भारत का जो कोर्ट कचहरी के मामले केस कितने लंबे चलते हैं। ऐसे में नियाज यहां आकर इस तरह के केस में उलझना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो कातिल ने यह समझा कि बड़ा अच्छा मौका है, अगर हम सबको मौत के घाट उतार दें तो ये जो घर है 2 मंजिला मकान है, और मुझे लग रहा है जैसे कम से कम 200-250 गज का प्लॉट दिख रहा है, अंदाजा है, पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से बड़ा पीछे तक बना है ऐसा लग रहा है कि 200 गज का कम से कम प्लॉट है। तो उसकी नज़र इस प्लॉट पे होगी कि अगर इसको मार देते हैं कोई दावेदार नहीं बचेगा, एक घूम के ये मेरे पास ही पूरा प्लॉट आ जाएगा, इस पर मेरा कब्जा हो जाएगा। नियाज चूंकि सऊदी अरब में है, ना चाहते हुए भी उसे ये प्लॉट बेचना ही पड़ेगा और औने पौने दाम पर हम उससे प्लॉट ले लेंगे, और नहीं भी देंगे तो अब भी नियाज कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नियाज अब यहाँ नहीं आने वाला है। नियाज रहेगा वहीं पर, क्योंकि यहाँ आएगा तो उसे झंझट में फंसना पड़ेगा और इस झंझट में फंसकर फिर वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो कहीं इसी प्लॉट के जरिए ये जो मकान 2 मंजिला मकान बना है, कहीं इसी मकान की वजह से ही तो इस पूरे खूनी खेल को तो नहीं खेला गया। तब सवाल कई सारे हैं, जवाब अभी तक किसी के नहीं। सबसे बड़ी बात है गाजिया खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हो पाएगा कि गाजिया खातून की मौत कैसे हुई। सबसे बड़ी बात यह है। वहीं बच्चों की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि बच्चों की मौत जो है वो कैसे हुई, उससे भी बहुत कुछ अहम जानकारी सामने आ पाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समय पता चलेगा, क्या जब बच्चों की हत्या हुई तभी गाजिया खातून की हत्या हुई, या उनके दोनों के हत्या के समय में फर्क है, किस तरह से हत्या हुई, क्या गाजिया खातून को भी जहर दिया गया, या जो जहर बच्चों को दिया गया था वही जहर कहीं गाजिया खातून ने तो नहीं लिया। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस ढूंढ रही है, और पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, पुलिस का अंदाजा यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और जल्द ही फिर वो इस पूरे केस के कंक्लूजन पे पहुंचेगी। लेकिन अब ये ज़रूर है, गाजिया खातून की लाश के मिलने के बाद अब ये मामला उतना सीधा रह नहीं गया जितना दिख रहा है। कई सारे सवाल खड़े हो गए और अब कई सारे लोग, यहाँ तक कि नियाज के बड़े भाई सलीम,
जिन्होंने सीधे सीधे गाजिया खातून के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने ही बच्चों को मारा है और वो किसी के साथ जो है किसी के साथ मिलकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब सलीम से भी सख्ती से पूछताछ होगी, क्योंकि अगर गाजिया खातून नहीं है, चारों बच्चे नहीं रहे, जो नियाज है वो अरब सऊदी में है, तो फिर इस प्लाट की कहीं ना कहीं कमान जो है बड़े भाई के पास ही आ सकती थी। तो शक के घेरे में अब वो भी हैं, पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, अन्य रिश्तेदारों से भी जांच पड़ताल की जाएगी। क्या ये प्रेम के चलते हत्या है या फिर पैसों के चलते हत्या है, या फिर एक महिला मानसिक तनाव में इस कदर टूट गई कि उसने अपना घर खुद ही उजाड़ दिया। सवाल कई, जवाब सबको इंतजार, हमें भी इंतजार है। जब भी जवाब मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।